नमस्कार, खम्बागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर मिट्टी के दिए वितरित किए गए। रेलगांव में निकली भव्य कलश यात्रा, श्री राम के जयघोष के बीच धर्म सभा के साथ हुई संपन्न। उप मुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर में किया 2 टंकियों का शिलान्यास। क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। कार सेवकों का किया सम्मान समारोह आयोजित, भावुक हुए कार सेवक, कहा हमारा स्वप्न पूरा हुआ, जीते जी देखने को मिला प्रभु राम का मंदिर। कलश यात्रा का त्रिवेणी संगम हुआ, नाम दिया काली सिंध चंबल पार्वती का संगम। कलश यात्रा का अद्भुत रहा दृश्य। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण निःशुल्क पंजीयन शिविर का आयोजन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 500 साल लंबे संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित हो गए, जिसको लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। ऐसे में एक दिन पूर्व उन कार सेवकों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया। शहीद कार सेवकों को भी देश भर में याद किया, जिन्होंने बावरी ढांचे का विध्वंस में योगदान दिया। तत्कालीन सरकार की कितनी यातनाएं सही, कितने शहीद हुए, इतिहास लंबा है। लेकिन साल 1990 और 92 में जिन कार सेवकों ने इस पुनीत कार्य के लिए अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए जान हथेली पर लेकर अयोध्या की ओर कूच किया और इस काम के भागी बने, 12 में भी उन महान कार सेवकों का सम्मान किया। शहर में भव्य जुलूस निकाला, डोल मेला, तालाब पर दीपदान, गंगा आरती, भव्य विद्युत सज्जा की गई, जिसे देखने हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और श्री राम के जयकारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया और उत्सव मनाया। 12 से अयोध्या पहुंचकर कार सेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन 12 संचालक द्वारका प्रसाद गोस्वामी से हमारे संवाददाता ब्रजेश यादव ने खास बातचीत सुनिए। कैसा रहा वो संघर्ष और वहां का दृश्य, तब जाकर आज ये सुखद घड़ी आई और भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कोटा जिले के सिमलिया कस्बे में अयोध्या में बनने जा रहे प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर दीपावली बनाई। इस संकल्प को लेकर समाजसेवी मनोज शर्मा ने संकल्प स्वरूप 1 लाख मिट्टी के दिए सांगोद विधानसभा क्षेत्र में वितरित किए। इसी क्रम में आज सिमलिया मंडल में मिट्टी के दिए वितरित किए गए। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि 500 सालों के बाद यह अवसर आया है जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम अपने निज धाम में विराजमान होंगे, जिसको लेकर जनमानस उत्साहित है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर ने कहा कि श्री राम नाम की ज्योति से हर घर रोशन होगा और हर घर दिए जलाकर दीपावली मनाई जाएगी। इस दौरान सुरेश प्रजापत, अविनाश योगी, रघुवीर मालव, जगदीश लुहार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर बरसों से पीने की पानी की समस्या से जूझ रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में अब बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना के अंतर्गत पानी की टंकियों के निर्माण तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। रविवार को उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर क्षेत्र से विधायक दिया कुमारी ने वार्ड नंबर 6 की ब्रिज कॉलोनी और वार्ड नंबर 12 की निर्मल विहार कॉलोनी में पानी की टंकियों का विधिवत शिलान्यास किया। इन पानी की टंकियों का निर्माण बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमने बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाने का वादा किया था और अब सरकार के बनते ही उस पर अमल शुरू हो चुका। उप मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने और कार्य की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए रखने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि आम जनता को पीने के पानी की सप्लाई में तकनीकी खराबी के चलते परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन समिति रेलगांव के अध्यक्ष हंसराज नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बगीची वाले गणेश मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर ग्राम भ्रमण करते हुए चामुंडा माता मंदिर पर पहुंची, जहां धर्म सभा के साथ संपन्न हुई। धर्म सभा को बतौर मुख्य वक्ता के रूप में संघ के मोहनलाल वर्मा व खंड संचालक गोवर्धन लाल मालव ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि 500 सालों बाद
बाद यह अवसर आया है हर घर राम नाम की ज्योत से प्रकाशित हो। हम सभी दीपोत्सव के रूप में इस महोत्सव के मनाएं। तो वहीं इस दौरान धर्मसभा में संत बाबा नरसिंह दास महाराज सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति व ग्रामीण मौजूद रहे। तत्पश्चात कार सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान टी किशन सुमन, अशोक मालव, मुकेश मालव, राकेश मालव, उमाशंकर मालव, नेवराज गुर्जर, अनिल मेघवाल, हंसराज नागर, बनवारी लाल मेहरा, हिमांशु पांचाल, धर्मचंद मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अयोध्या ही नहीं, भारत देशवासियों के लिए आज बड़े ही खुशी का दिन है कि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित हो रहे। 500 साल पूर्व आताताई मुगलों ने सनातन धर्म पर अत्याचार करते भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम के मंदिर को जमींदोज कर दिया। तभी से भगवान श्री राम टेंट में विराजित थे। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद आज 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आई है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए। ऐसे में अयोध्या में ही नहीं, देश भर में खुशी का माहौल है। शहर और गांव को भगवा पताकाओं से सुसज्जित किया गया है। जगह जगह रोशनी की गई है। मंदिरों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान श्री राम के जयकारों से शहर गुंजायमान है, हर गांव गुंजायमान है। ऐसे में 12 शहर में भी 2 दिन से राम में बसा हुआ है, या कहें कि राम भक्ति में लीन है। रविवार को सवेरे से ही मंदिरों में सार्वजनिक स्थान पर पूजा अर्चना के साथ भगवान श्री राम के जयकारे शुरू हो गए। शहर के आराध्य प्राचीन श्री प्यारे राम जी मंदिर पर तोप दागकर खुशी जाहिर की। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुषों ने महाआरती की, जहां विधायक राधेश्याम बैरवा सहित भाजपा आरएसएस के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी पहुंचे और महाआरती में भाग लिया। सवेरे से ही पूरे शहर का माहौल भगवान राम के जयकारों से गुंजायमान रहा, या कहें कि राम की भक्ति में लीन रहा। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रामलला हमारे अब टेंट से, या कहें कि टाट से ठाट पर आ गए हैं। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिगोश क्षेत्र के कमल सरोवर धाम डुंगरजा ग्राम में चल रही अखंड श्री रामचरितमानस की वर्षगांठ पर आयोजित श्री राम कथा के 8वें दिवस पर कथा व्यास आचार्य रामजी महाराज इटावा उत्तर प्रदेश के द्वारा बताया गया कि नवधा भक्ति से व्यक्ति किस प्रकार भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन को स्वर्ग बना सकता है। डुंगराजा गांव में कथा के बाद श्री रामचरितमानस की 28वीं वर्षगांठ पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामवासियों ने बड़ा आनंद लिया। भजनों पर भक्तों ने खूब नृत्य किया। इसके उपरांत अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि मुख्य यजमान गोबरीलाल नागर, रतनलाल नागर व सभी भक्तों के द्वारा आरती की गई और उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सेवा भारती कोटा जिला द्वारा सांगोद कस्बे के कोड़ियों का चौक बाल संस्कार केंद्र का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बजरंगलाल गोजर ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कमलेश नागर व्याख्याता रहे। नागर ने अपने बौद्धिक में बताया कि बच्चे केंद्र के माध्यम से शिक्षा व संस्कार प्राप्त कर अपने लक्ष्य को अर्जित कर रहे हैं, समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। वार्षिक उत्सव के माध्यम से बच्चे बाल भर में जो ज्ञान व संस्कृति अर्जित करते हैं, उनको वार्षिक उत्सव के माध्यम से प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, कविताएं, नृत्य, भजन आदि कलाओं का प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन केंद्र की शिक्षिका मीना अरविंद ने किया। कार्यक्रम में सेवा भारती जिला कोषाध्यक्ष देवकीनंदन राठौर, तहसील मंत्री रमेश सैनी, नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद पंचोली व केंद्र के सभी बालकों के अभिभावक सहित बस्तीवासी उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को देश भर में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा वातावरण राममय हो रहा है। इसी क्रम में रविवार को इटावा नगर में कार सेवकों का सम्मान समारोह महादेव मठ कोलाना के महंत बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज, खंड संयोजक रमेश चंद नागर की अध्यक्षता में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति इटावा द्वारा तेजाजी मैदान इटावा में आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि संघ के जिला संचालक गोपाल लाल मीणा थे। समारोह के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांत कुटुंब प्रबोधन मुख्य रामविलास भरण
इंडिया ने प्रभु श्री राम के मंदिर के संघर्ष को लेकर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि 5 सालों के संघर्ष, लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद आज ये शुभ अवसर आया है और हम सब भगवान रामलला को मंदिर में विराजते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर संयोजक राजेंद्र गौड़ के नेतृत्व में कार सेवा में अयोध्या जाने वाले 2 दर्जन कार सेवकों का सम्मान किया। इस दौरान कई कार सेवक भावुक हो गए। केपी न्यूज के संवाददाता के पूछने पर कार सेवकों ने कहा कि हमारा स्वप्न पूरा हुआ, जीते जी देखने को मिला प्रभु राम का मंदिर। हमने गोलियां चलती देखी, राम भक्त बलिदान होते देखे, लेकिन अब भगवान का मंदिर बन गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ की ओर से प्रभु श्री राम की जीवन चित्रण प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पचारिया, भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, भाजपा कार्यालय प्रभारी महेश शर्मा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक मनीष पारिक सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। यह रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। इटावा में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या 22 जनवरी के अंतर्गत रविवार को इटावा में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। 3 जगह से प्रथम सरोवर नगर स्थित नरसिंह स्कूल से पार्वती, द्वितीय झंडिया बालाजी मंदिर से काली सिंध, तृतीय रामलीला मैदान से चंबल मैया के नाम से भव्य कलश यात्रा पूजा अर्चना कर विधि विधान से प्रारंभ की गई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई शिवाजी बस स्टैंड चौराहे में एक साथ तीनों कलश यात्रा का जब त्रिवेणी संगम हुआ तो दृश्य अद्भुत था। स्वागत के लिए खड़े ग्रामवासियों ने जय श्री राम, जय चंबल मैया, जय पार्वती मैया, जय काली सिंध मैया के जय घोष के साथ पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। इस दौरान वातावरण अयोध्या जैसा राममय हो गया। वहां से कलश यात्रा मेन बाजार होते हुए तेजाजी मैदान इटावा पहुंची, जहां पर कलश यात्रा का समापन हुआ, जहां पर महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। तीनों कलश यात्रा को गायत्री सोनी, रूपकंवर गुप्ता, निर्मला नागर, लीलावती नागर, संतोष जैन, देवकी मित्तल, इंद्र कुमार नागर, शंभुदयाल सुमन, राजेंद्र मित्तल, हरिओम पारिता, रवि सिंह, राधा मोहन शर्मा, राजेंद्र गौड़, मानकचंद मीणा, मुकेश नागर, गिरजा शंकर गुप्ता, विहिप अध्यक्ष तेजराज सिंह, विहिप मंत्री सतीश सोनी, बजरंग दल जिला सह संयोजक चेतन सुमन, चंद्र प्रकाश अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता व्यवस्थित। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रेलावन कस्बे में रात भर से तैयारियां चल रही थी, लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं राम प्रतिष्ठा को लेकर के रेलावन कस्बे में लोगों ने रात में ही जेसीबी से गुब्बारे और झंडे मुख्य बाजार में सजाया व मंदिर को डेकोरेट किया। तो सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। वह सुबह 10 बजे भगवा रैली मुख्य मार्ग से मोटरसाइकिल से निकाली गई, जहां कई मोटरसाइकिल रही। वहीं आतिशबाजी से पूरा बाजार गूंज उठा, मंदिरों में दिए जलाए गए, आरती की गई। ऐसा दृश्य देखकर लोग खुशी से झूम उठे। ये दृश्य दिवाली से भी ज्यादा था। 22 जनवरी को शुभ घड़ी आई है कि पूरा गांव भगवान श्री राम के जयकारे से गुंजायमान है। तो वहीं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की झांकी बनाई गई, उनकी विधि विधान से आरती की गई, जो पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की तादाद में महाआरती की, जहां महिलाएं व पुरुष शामिल थे। रेलावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के वरिष्ठ जनों और दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण निःशुल्क पंजीयन शिविर का आयोजन रविवार को अखाड़े के श्री हनुमान मंदिर इटावा पर आयोजित हुआ। शिविर में योजना में पात्र वरिष्ठ जनों को दांत की बत्तीसी, नजर का चश्मा, कान की मशीन, व्हीलचेयर कमोड में फोल्डिंग चेयर, छड़ी, वॉकर, बैसाखी, चलने वाली तिपाई और चौपाई छड़ी, सीट के साथ वॉकिंग स्टिक आदि उपकरण के लिए 200 लोगों का पंजीयन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, पार्षद रामपति बैरवा, गंगाधर नागर, रामअवतार पंकज, कैलाश आर्य, महावीर सुमन, जुगल किशोर, पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णु गोयल आदि मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की।
श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के समारोह को लेकर शारदा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में भी धूमधाम से महोत्सव मनाया गया। विद्यालय के निदेशक पवन गुप्ता धर्मवीर गुप्ता ने बताया कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने भव्य आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर जय श्री राम बनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसमें राम दरबार की भव्य सजीव झांकी सजाई गई। इस दौरान गिरजा शंकर गुप्ता, बुलबुल धारीवाल, रेखा गुप्ता, विजय शंकर वैष्णव, बहादुर पारेता, सुरेश महावर सहित कई अध्यापक उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर मिट्टी के दिए वितरित किए गए। रेलगांव में निकली भव्य कलश यात्रा, श्री राम के जय घोष के बीच धर्म सभा के साथ हुई संपन्न। उप मुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर में किया 2 टंकियों का शिलान्यास। क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। कार सेवकों का किया सम्मान समारोह आयोजित। भावुक हुए कार सेवक, कहा हमारा स्वप्न पूरा हुआ, जीते जी देखने को मिला प्रभु राम का मंदिर। कलश यात्रा का त्रिवेणी संगम हुआ, नाम दिया काली सिंध चंबल। पार्वती का संगम कलश यात्रा का अद्भुत रहा दृश्य। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण निःशुल्क पंजीयन शिविर का आयोजन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।